सभी दोस्तों राम राम। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम करेंगे भाई नेक्स्ट 50+%। डेली क्लास में हम 50% करते आए हैं भाई। तो पीछे की जिन साथियों ने क्लासें नहीं देखी, 12 क्लासें हमने अपलोड कर दी हैं, यानी भाई लाइव भी किए हैं कुछ क्लासें। तो लाइव क्लास आगे नहीं करेंगे भाई, डेली आपको अपलोडेड क्लास मिलेगी। क्योंकि जो लाइव क्लास का हमारा टाइम था, उस टाइम हम क्या करेंगे भाई, मॉक टेस्ट लगाएंगे। यानी शाम को 7 बजे भाई डेली हम मॉक टेस्ट लगाया करेंगे, ताकि आप अपनी भाई तैयारी को यहाँ पे क्या कर सकें, बूस्ट कर सकें, आप अपने आप को जांच सकें कि भाई आपकी तैयारी कैसी चली हुई है। ठीक है ना। तो इसलिए शाम को भाई 7 बजे जरूर मॉक टेस्ट लगाएं। और ये क्लासें भी आपको जरूर देखनी है। ठीक है ना। जो भी क्लासें आएंगी ना, सारी की सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलती रहेगी क्लास वाइज। अगर अभी तक आपने हमारी हरियाणा जीके की पीडीएफ नहीं ली है ना, क्लासें देख के आपको फ्री में पीडीएफ दे रखी है भाई। क्लासें देख लेना एक बार, प्ले लिस्ट में जाके 45 से 46 क्लासें बना रखी हैं। और फ्री में पीडीएफ है भाई। आपको इस नंबर पे मैसेज कर देना है, 93 50 31 66 13 भाई। इस नंबर पे आप लोग मैसेज करोगे ना, तो आपको फ्री में पीडीएफ दी जाएगी। सिर्फ आपका काम क्या है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है बस। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो। और जो ये सब्सक्राइब के सामने घंटी वाला बटन है ना, बेल आइकन, इसको प्रेस कर दो भाई। डेली 50+% इंडिया जीके के आप रेगुलर देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे अपलोडेड वीडियो के बेस पे ये सारी क्लासें मिलेंगी। तो दोस्तों हमने 12 क्लासें कर रखी हैं पीछे। ठीक है ना। आज की क्लास नंबर 13 आ गई है। जिन साथियों ने पीछे की क्लासें नहीं देखी है, अवश्य देखें भाई। ठीक है, क्लास वाइज फ्री में पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलती रहेगी। टेलीग्राम को ज्वाइन करें, वीडियो के नीचे लिंक है। तो आज की पहली जो हमारी क्लास रहेगी भाई, यानी आज का जो अपना प्रश्न है पहला क्लास का, तो पहला प्रश्न है भाई, भारत में स्टॉक एक्सचेंज के कार्यकलापों की निगरानी कौन सी संस्था करती है? तो कौन सी करेगी? डायरेक्ट उत्तर भाई। ठीक है ना। क्योंकि लाइव क्लास हम लेते थे ना, हमारा भाई 1 घंटा या 1 घंटे से ज़्यादा इसी में लग जाता था। प्रश्न होते थे हमारे 50+। मैंने हरियाणा जीके की आपको अपलोडेड वीडियो कराई है, लगभग 40 मिनट में 41 मिनट में आपको 50+% करवाता था। ठीक है ना। क्योंकि लाइव में समय ज़्यादा जाया होता है भाई। ठीक है ना। इसलिए मैंने सोचा बीच में 5-7 क्लास तो लाइव की थी भाई, ऑफ कर दें, लाइव अपलोडेड वीडियो आपको मिले, ताकि आप अच्छी तरीके से यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकें। लाइव में तो यार मॉक टेस्ट लगाएंगे, ठीक है ना, लाइव में, ताकि आप, ठीक है भाई, अपना उत्तर दे सको। समझ गए? डायरेक्ट आपको पता लग जाए क्या उत्तर है और आपका क्या जवाब है। तो आज का अपना पहला प्रश्न आपको पता लग गया। सेबी भाई क्या है? ये हमारी पहली संस्था है। कौन सी? भारत में स्टॉक एक्सचेंज के जो कार्यकलापों की निगरानी करती है, सेबी। तो सेबी की फुल फॉर्म क्या होती है भाई? ठीक है ना। कई बार आपके एग्जाम पेपर में पूछ लें सेबी की फुल फॉर्म। भाई स्थापना भी बताना सेबी की कब हुई है, कमेंट में। फुल फॉर्म मैं बता दूंगा। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसकी क्या रहेगी भाई? फुल फॉर्म रहेगी, यानी इसका पूरा नाम रहेगा। आगे देखो भाई, भारत तथा पाकिस्तान द्वारा शिमला समझौता कब हस्ताक्षरित होया? भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हस्ताक्षरित होया? 72 में होया था भाई। कद होया? 72 में मेरे भाई। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता, ठीक है ना, कद होया था? 72 में। कर लोगे याद? आगे बढ़ो भाई। ठीक है, समय को जाया नहीं करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान दो। राष्ट्रीय प्रतीक में सिंह के अलावा कौन से जानवर की आकृति है? जो आपका राष्ट्रीय प्रतीक है, ठीक है ना, उसमें सिंह के अलावा, शेर के अलावा कौन से जानवर शामिल किए गए हैं? बताओ भाई। गाय, शेर, घोड़ा, कुत्ता, बकरा, बैल। यानी भाई क्या बैल और घोड़ा क्या है इसमें शामिल किए गए हैं सिंह के अलावा। ठीक है ना। किस वर्ष में भारत की पहली समाचार एजेंसी पीटीआई को पंजीकृत किया गया? तो कब किया गया प्यारे बंधुओं? 47 में किया गया। कब किया गया? 47 में। 50+% है भाई, 50+%। डेली 50+% करते हैं, ठीक है ना। तो भारतीय राज्य सीमा में हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? कौन सा है भाई? बी ऑप्शन आप सभी को पता है। तो इसकी ऊंचाई बताइए भाई। कंचनजंगा जो, ठीक है, आपकी सर्वोच्च शिखर की जो चोटी है भाई आपकी हिमालय की, इसकी ऊंचाई कितनी है? ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइए, देखेंगे किस किस ने पता है। स्वतंत्र भारत में संसद के समक्ष पहला, यानी भाई आजाद भारत में संसद के समक्ष, संसद के सामने पहला आम बजट किसने पेश किया? तो पहला आम बजट पेश करने वाला व्यक्ति था आर के सनमुखम चेट्टी भाई। कौन था? आर के सनमुखम चेट्टी था भाई। समझ गए? मार्कर कम चलाऊंगा, फिर आप लोग कमेंट करोगे कि सर मार्कर ज्यादा यूज करो। वर्ष 1957 में किस देश ने पहला मानव निर्मित अंतरिक्ष उपग्रह लॉन्च किया भाई? बताओ किसने कराया था? सोवियत संघ ने। एशिया के अंदर सोवियत संघ, रूस ने कराया था भाई। ठीक है, ये बात आपका जवाब, ठीक है, दे देना। इसका प्रसंग का जो भी उत्तर आया मैंने बता दिया। ग्रीक राजदूत मैग, भाई ग्रीक राजदूत है ये, कौन सा है भाई? मैग
मैगस्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? इंडिका लिखी भाई। कौन सी लिखी? इंडिका। कौन सी पुस्तक लिखी प्यारे दोस्तों? इंडिका लिखी है। ठीक है ना। आगे प्रश्न देखो, मानसरोवर क्षेत्र से किस नदी का उद्गम होता है? उद्गम मतलब क्या होता है? विकास। ठीक है ना। यानी जो क्या भाई, मानसरोवर क्षेत्र से कौन सी नदी निकलती है? यानी भाई जो मानसरोवर क्षेत्र है उससे कौन सी नदी का विकास हुआ है? यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा। तो 4 ऑप्शन आपने देख लिए, आपने जवाब दे देना है ब्रह्मपुत्र। आगे देखो मेरे प्यारे दोस्तों, तो आगे प्रश्न है भाई, निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए बिहार के बिहार के अंदर भाई कौन कौन से स्थान है? एक तो आपका जारी बाग है, एक आपका सिंह भूम है। ठीक है ना। ये काफी फेमस है। किसके लिए भाई? ताम्र के लिए, बक्साइड के लिए, स्वर्ण के लिए, कोयला के लिए। तो दोस्तों ये आपके फेमस हो जाएंगे कोयला के लिए। जारी बाग में सबसे ज्यादा कोयला। ठीक है ना। सिंह भूम में भी सबसे ज्यादा कोयला ही पाया जाएगा। ठीक है। ये बिहार के स्थान है, काफी फेमस। भारत का कौन सा राज्य भाषीय आधार पे पहला राज्य बना? सबसे आसान प्रश्न है, नू भी पता होगा आपको। कब बना है? कमेंट में बताइए कब बना है। गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पे पहला राज्य बना था। कब बना? ये आप सभी ने जवाब देना है। जो साथी कंप्लीट वीडियो को देखते हैं, कंप्लीट हमारी क्लास को देखते हैं, 13 नंबर की क्लास चली हुई है, 13 नंबर क्लास का नंबर है भाई। ठीक है ना। 12 क्लासें बना रखी है। अगर एक भी क्लास नहीं देख रहे नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हो। देश में निम्नलिखित में से किस नदी में सर्वाधिक समृद्ध भूजल संसाधन है? देश के अंदर भाई सर्वाधिक समृद्ध भूजल संसाधन कहाँ पे हो जाएंगे? नर्मदा में, ब्रह्मपुत्र में, गोदावरी में, गंगा में। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये कहाँ पे हो जाएंगे? गंगा में हो जाएंगे भाई। 40 मिनट या 41 मिनट के अंडर में, ठीक है ना, 28-30 मिनट में भी 50+ प्रश्न कर लेंगे। कोई भड़क लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि लाइव के अंदर ज्यादा समय जाया होता है, समझ गए। तो यहाँ पे तो भाई अपलोडेड क्लास है, सिर्फ पढ़ा रहा हूँ। आपके मैसेज थोड़े आ रहे हैं, आपके मैसेज तो बाद में आएंगे। ठीक है ना। तो आगे प्रश्न देखो, कामयानी किसने लिखी? कामयानी लिखी भाई सुमित्रानंदन पंत ने, महादेवी वर्मा ने, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने, जयशंकर प्रसाद ने। तो आप सभी दोस्तों का जवाब क्या हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद एकमात्र कामयानी लिखने वाले लेखक हैं भाई हमारे। डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। प्यारे दोस्तों आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा दांडी मार्च के साथ भाई शुरू हो गया था? यानी भाई दांडी मार्च के साथ कौन से आंदोलन की शुरुआत हुई? होम रूल आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन। मेरे को ये बता देना, भारत छोड़ो आंदोलन तो चला था भाई, ठीक है, 42 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है। जो दांडी मार्च चला था ना, वो चला था भाई आपका 6 अप्रैल 1930। 6 अप्रैल 1930 को दांडी मार्च चला था भाई। ठीक है ना। कितने अनुयायियों के साथ? 78 अनुयायियों के साथ गांधी जी निकल गए थे। ठीक है। नमक कानून तोड़ा था उन्होंने, नमक कानून तोड़ा था 78 अनुयायियों को निकल के। ठीक है भाई। 241 मील की यात्रा करी थी। कितने मील की यात्रा करी? 241 मील की यात्रा करी महात्मा गांधी जी ने। ठीक है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चला? 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को चला। ठीक है, समझ गए। तो मेरे को बता देना आप लोगों ने, होम रूल आंदोलन कब चलाया गया? होम रूल आंदोलन कब चलाया गया, इसका जवाब आप लोग देंगे। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को चला। ठीक है, सभी को पता लग गया भाई। ठीक है ना। भारत छोड़ो आंदोलन भाई 8 अगस्त या 7 अगस्त 1942, बताओ कब चला? ठीक है ना। करेक्ट आंसर देना अपने सही जवाब। 75 में माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? 1975 में माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली महिला बछेंद्री पाल भारत की है, संतोष यादव भारत की है। ठीक है भाई, देख लेना, भारत की नहीं, हरियाणा के अंदर भाई कौन से जिले से आती है? रेवाड़ी जिले से है भाई। ठीक है ना। रेवाड़ी की होगी या संतोष यादव? रेवाड़ी की होगी रे, बताइयो। ठीक है ना। तो भाई हमारा उत्तर क्या आ जाएगा? 1975 में माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली महिला थी भाई जूको। कौन थी भाई? जूको तबेई। कौन थी भाई? जूको तबेई। जूको तबेई हमारा सही जवाब आ जाएगा। 1975 में ये गई थी भाई माउंट एवरेस्ट के ऊपर। आगे देखो दोस्तों, समान तापक्रम वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा क्या कही? यानी क्या कहेंगे भाई अपन? समान तापक्रम जो भी स्थान जोड़ेंगे भाई वो रेखा को, ठीक है ना, समान तापक्रम वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा का नाम क्या रखेंगे? तो नाम रखिए भाई, नाम रखा जाएगा समदाबीय या समावीय या समवर्षा या फिर आपका समतापीय। तो सही जवाब मेरा दोस्तों क्या रखोगे आप? समतापीय। समतापीय विल बी द राइट आंसर। समान तापक्रम वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा क्या हो जाएगी? समतापीय हो जाएगी। आगे देखो भाई, आगे क्या प्रश्न आ गया है? प्रश्न नंबर आ गया भाई, ठीक है, सूर्य की किरणों पृथ्वी की
यानी जो सूर्य की किरण होती है भाई, सभी को पता है सूर्य की किरण है, तो भाई पृथ्वी की सतह पे पहुंचने में कितना समय लेती है, बता दो कितना समय लेगी। 11 मिनट, 13 मिनट, 21 मिनट, 8 मिनट, कितना एनडी पर्सन है। पिछली क्लास में हमने किया था जो चंद्रमा का प्रकाश है नहीं धरती पे कितने समय में पहुंचता है, चंद्रमा का प्रकाश धरती पे कितने समय में पहुंचता है, कमेंट में बताओगे या मैं ही बता दूं यहाँ पे। जिस साथी ने पीछे क्लास देख रखी है ना वो तो बताएगा भाई, ठीक है ना। जो साथी पीछे क्लास देख रहे हैं ना इसका उत्तर बताएगा। चंद्रमा पर धरती का यानी चंद्रमा का जो प्रकाश है वो धरती पे कितने समय में पहुंचता है, चंद्रमा का प्रकाश धरती पे कितने समय में पहुंचता है, ये प्रश्न मैंने करवा लिया है। ये जो चंद्रमा है भाई हमारा, ठीक है, आपको दिखाई देता होगा रात को, तो चंद्रमा का प्रकाश धरती पे कितने समय में पहुंचेगा ये आपने बताना है। ये प्रश्न मैंने आपको करवाया हुआ है। सूर्य की किरणें पृथ्वी की सतह पे पहुंचने में कितना समय लेती है, 8 मिनट का समय लेंगी। कितना समय लेंगी दोस्तों, 8 मिनट का समय लेंगी। समय को जाया नहीं करेंगे, सिर्फ प्रश्न को देखेंगे, नोटिस करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है भाई, मार्कर चलाना, ठीक है, यहाँ पे कम करेंगे क्योंकि मार्कर चला लेते हैं यार, ध्यान नहीं रहता भाई, कम करेंगे। फिर आप लोग कमेंट करेंगे सर मार्कर ना चलाया करो, ठीक है, कमेंट भी कर दियो यार, ठीक है, क्योंकि कई बार भूल जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य यानी भाई परमानेंट सदस्य कौन कौन से हैं भाई, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं, यानी परमानेंट हैं भाई, स्थायी सदस्य मतलब, ठीक है, जिनको भाई स्थायी मान्यता मिली हुई है कि तू अपना संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य है, देश है, तो वो देश है दोस्तों 5। कौन कौन से हैं मैंने पीछे भी बता रखा है भाई, ठीक है ना। जो साथी जुड़े रहे हैं उनको पता है, जो पहली बार आए उनको कैसे पता लगेगा, क्लास देखोगे तब पता लगेगा। 5 देश कौन कौन से हैं भाई जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य बने हुए हैं, बताइए कमेंट बॉक्स में। भारत भी है कि, ठीक है भाई, जिसने तैयारी कर रखी है, जिसने क्लास देख रखी है कंटिन्यू, क्योंकि सारे पर्सन आपके प्रीवियस ईयर के हैं मेरे भाई। किस यूएनए एजेंसी का मुख्यालय पेरिस के अंदर है भाई, पेरिस मतलब फ्रांस, ठीक है, फ्रांस की राजधानी की है भाई, फ्रांस की राजधानी पेरिस है मेरे दोस्तों, ठीक है। तो पेरिस में भाई यूएनए एजेंसी का मुख्यालय हो जाएगा, यूनेस्को में, कहाँ पे, यूनेस्को के अंदर ये आपका मुख्यालय हो जाएगा यूएनए एजेंसी का। पेरिस मतलब भाई आप समझ गए फ्रांस, ठीक है। आगे देखो भाई, निम्न कौन सा पद ओकी से संबंधित रहता है, यानी ओकी से संबंधित, ये खेलों से संबंधित पद है ना, ठीक है ना, ये बहुत आते हैं भाई आपके एग्जाम में, नोटिस कर लेना इन चीजों को, ठीक है ना। निम्न में से कौन सा पद हॉकी से संबंधित हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ड्यूस, बिशप, गुगली तो शायद मुझे लगता है क्रिकेट में होगा ना, वो गुगली फेंकता है, स्पिनर है, समझ गए, ये तो मुझे लगता है क्रिकेट से संबंधित है। तो भाई हॉकी से संबंधित जो हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा, ट्रीबल हो जाएगा। कौन सा भाई मेरे भाई, ट्रीबल, कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ट्रीबल। तो आगे प्रश्न देखो भाई, किस देश में बुल यानी भाई जो सांड है, समझ गए, सांड फाइट, तो सांडों की फाइट कौन से देश में हुआ भाई, सांडों की फाइट, बुल फाइटिंग राष्ट्रीय खेल कौन से देश का है, स्कॉटलैंड का या अर्जेंटीना का, हॉलैंड का, स्पेन का, बताओ प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, समय को जाया नहीं करेंगे क्योंकि प्रश्न अपने जितने भी हैं भाई सारे 1 नंबर के प्रश्न हैं। 13 मिनट या 13.5 मिनट क्लास चल देने हुई है, लेकिन भाई प्रश्न देखो आपने कितने कर लिए हैं। क्लास ओके चल रही है, बढ़िया तरीका से अपलोड हो रही है, बता दिया करो, प्यारे प्यारे कमेंट कर दिया करो, क्योंकि आपका 1 लाइक 1 सब्सक्राइब हमें काफ़ी मोटिवेशन देता है। और दूसरा साथी के चीज़ देख के यहाँ पे भाई चैनल को सब्सक्राइब करेगा, जब आप लोग कमेंट ही नहीं करते तो अपना गला नए बच्चे कैसे जुड़ेंगे, जो पुराने साथी हैं उनको कह रहा हूँ। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा यार आप कमेंट किया करो। कमेंट कैसे करेंगे, क्लास कैसी लगती है, पीडीएफ कैसी है आपके लिए, ठीक है, ये कमेंट करोगे ना तो दूसरा साथी भी यहाँ पे जुड़ेगा, समझ गए ना, और दूसरा साथी को भी बेनिफिट होगा, ठीक है ना। आप क्या नहीं चाहते भाई आपके भाई पढ़े, सारे चाहते हो कि भाई हमारे भाई हमारी बहन भी पढ़े। तो भाई बुल फाइटिंग जो राष्ट्रीय खेल है वो कौन से देश का मेरे प्यारे दोस्तों, स्पेन का है। कहाँ का है, स्पेन का है। आगे देखो, पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा तत्व सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो पृथ्वी का वायुमंडल है ना उसमें कौन सा तत्व भाई, कौन सा तत्व, कौन सा एलिमेंट है जो भाई सर्वाधिक प्रचुर मात्रा के अंदर पाया जाता है, तो बताओ यार। ऑक्सीजन मुझे लगता है 0.3 है, ठीक है ना भाई, कितनी है मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने आंकलन यहाँ किया है 0.3 होगी शायद। आर्गन है भाई, या फिर जो क्रिप्टोन है भाई, या नाइट्रोजन है, बताओ मेरे प्यारे दोस्तों क्या है।
पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा तत्व सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में रहेगा? 7 बजे मॉक टेस्ट अवश्य लगाएं और क्लास भी आप रेगुलर देखें। तो नाइट्रोजन क्या रहता है? पृथ्वी के वायुमंडल में प्रचुर मात्रा के अंदर रहता है भाई, ठीक है ना। समय को जाया नहीं करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। तो आगे है भाई, अविकसित देशों में नरम ऋण प्रदान करता है। जो अविकसित, एक तो मतलब होता है भाई आपका विकसित, विकसित मतलब समझते हैं ना, जिनमें डेवलपमेंट बहुत अच्छी तरीके से है, जैसे कि अमेरिका है, ठीक है, समझ गए भाई। अमेरिका विकसित देश है। भारत कैसा देश है, कोई बताएगा? विकसित है या विकासशील है या अविकसित? भारत कैसा देश है, कमेंट में बताना भाई, ठीक है। अविकसित देश मतलब है भाई जिनका विकास से नहीं हो रहा, ठीक है भाई, ना तो वो विकसित की श्रेणी में आते, ना वो विकासशील की श्रेणी में आते, अविकसित है भाई, ठीक है, समझ गए। अविकसित मतलब वहां पे संसाधनों की कमी है, ठीक है, वहां पे भाई, ठीक है, जो अर्थव्यवस्था है वह ठीक के ठाक है भाई, अर्थव्यवस्था, समझ गए। तो वह ठीक के ठाक है, मतलब समझ गए होगे भाई, जीडीपी वगैरह वगैरह सारी चीजें उसमें आऊंगी। तो ये जो हमारा भाई, ठीक है, तो हमारे देश का जो स्ट्रक्चर है ना, ठीक है, वो जो इकोनॉमी होती है ना भाई, उसके आधार पे, ठीक है, विकसित, विकासशील और अविकसित बनता है, समझ गए ना। तो भारत का ऐसा देश है, आपको पता होना चाहिए। अविकसित देशों में नरम ऋण प्रदान करती है। जो अविकसित देशों में भाई मदद करेंगे कि हम नरम ऋण प्रदान करेंगे, तो कौन सी एजेंसी है? आईडीए, आईडीए एजेंसी है मेरे प्यारे दोस्तों। कौन सी एजेंसी है? आईडीए, आईडीए, ठीक है, आईडीए, जैसे आइडिया याद करते हो, इसको आईडीए कह दो। आगे देखो, किस साम्राज्य का तुकबंदरा नदी ने संपोषण किया? ऐसा कौन सा साम्राज्य है जिसका भाई तुकबंदरा ने क्या किया था? तुकबंदरा ने क्या किया था भाई? संपोषण किया था। तो विजयनगर, विजयनगर आपका जवाब आ जाएगा। विजयनगर की स्थापना बता देगा कोई? पीछे प्रश्न करवा रखे भाई, विजयनगर की स्थापना, संस्थापक कौन थे? विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? जो साथी पीडीएफ को देखते हैं, जो साथी रेगुलर तैयारी करते हैं, वो तो बता देंगे, ठीक है ना। प्रश्न मिले जुले आया करे हैं, और प्रश्न मतलब प्रश्न निकलिया करे हैं, ठीक है ना। और जो प्रश्न को समझ गए वही उत्तर निकाल देंगे, ठीक है ना। पहले तो आप प्रश्न को समझना सीखो भाई। किस साम्राज्य का तुकबंदरा नदी से संपोषण होता है, ठीक है, बता दो भाई, ठीक है ना। विजयनगर की स्थापना आप लोगों ने बतानी है भैया। तो हम 20 मिनट के, ठीक है ना, 20 मिनट के आसपास या 25 मिनट में हमारी क्लास को यहाँ पे समेट देंगे। आगरे का किला किसने बनवाया? सभी को पता होगा भाई, आगरे का किला था, जो आगरा का किला, शाहजहां ने, जहांगीर ने, हुमायूं ने, अकबर ने, मेरे प्यारे बंधुओं, आगरे का किला तो अकबर ने बनवाया था, जिसने दीन इलाही धर्म को क्या किया था? चलाया था। दीन इलाही धर्म चलाया गया था, बेरा वगैरह था, हमने किसने चलाया था? अकबर ने चलाया था मेरे प्यारे भाइयों। यू भी प्रश्न कई बार टपका है। तो आगे प्रश्न है क्या भाई? एम एस सुबु लक्ष्मी, भाई एम एस शुभ लक्ष्मी या शुभ लक्ष्मी भी नामों से क्या है, बात एक क्या है? एम एस शुभ लक्ष्मी भी, ठीक है ना, कई जगह लिखे हैं, शुभ लक्ष्मी भी लिख दिए हैं। एम एस शुभ लक्ष्मी के लिए प्रसिद्ध है भाई, यानी भाई जो एम एस शुभ लक्ष्मी है, ये किसके लिए जानी जाती है? यानी इसके के खूबी है भाई, इसने के काम किया है भाई, इन्होंने अपने जीवन में क्या काम किया है? ये गायक थी भाई, ये क्या थी? गायक थी, समझ गए। एम एस सुब्बुलक्ष्मी क्या थी? गायक थी। और एम एस सुब्बुलक्ष्मी को भाई क्या मिला हुआ है पता आप सभी को? भारत रत्न मिला हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों, भारत रत्न, ठीक है। क्या मिला हुआ है? भारत रत्न। भाई भारत रत्न कितनी महिलाओं को मिला है पता किसी को? ठीक है ना। अब तक भारत में भारत रत्न कितनी महिलाओं को मिला, कोई बता सकता है? मुझे लगता नहीं बता पाओगे, ठीक है ना भाई। एम एस सुब्बुलक्ष्मी, ठीक है, एक गायक थी भाई, इसको भारत रत्न मिला है। कब मिला था दोस्तों? 1998 में, 1998 में मिला था। आगे प्रश्न देखो भाई, भारत में अत्यधिक सरसों का उत्पादन, यानी सबसे ज्यादा सरसों हरियाणा में बेरा भाई, सबसे ज्यादा सरसों कड़ा हुआ है, कमेंट में बताइए हरियाणा में, ठीक है ना। ये देश में पूछा भाई, सबसे ज्यादा सरसों कहाँ पे होती है? राजस्थान में, हरियाणा में तामे बताइए भाई, ठीक है ना। आगे प्रश्न देखो भाई, आगे प्रश्न है क्या अपना भाई, आर्य समाज के संस्थापक आमतौर पे इन्हें माना जाता है, यानी कुकरे प्रश्न पूछ लो जड़ा आर्य समाज है यानी आर्य समाज का तमने बेरा होना चाहिए, कौन है भाई? दयानंद सरस्वती तक संदित हो जाएगा, यानी आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने करी थी। कब करी नो बता दियो, रेवाड़ी में, ठीक है भाई, पहली बार, ठीक है, के होया तो तमने बेरा होगा, ठीक है, मैंने एक सिग्नल दे दिया, तमने बताना है, ठीक है ना।
सबसे कम उम्र में भारत रत्न पाने वाला पहला खिलाड़ी, यानी खिलाड़ी पूछा भाई सबसे कम उम्र में भारत रत्न कौन से खिलाड़ी को मिला है, कौन से खिलाड़ी को, साइना मिर्जा, ठीक है भाई, धोनी के कामराज या फिर सचिन तेंदुलकर। बताओ यार कितना 90% है सचिन तेंदुलकर भाई, मार्क कर दो, ठीक है, कमेंट कर दियो तो हमें कदम में ज्यादा चलांदा हो, ठीक है। सचिन तेंदुलकर क्या थे भाई, सबसे कम उम्र में भारत रत्न पाने वाले खिलाड़ी थे। सुनहरा रेसा कहा जाता है भाई, सुनहरा यानी सुनहरा रेसा या जो सुनहरा रेसा वो किसको बोलते हैं, पटसन को बोलते हैं मेरे प्यारे बंधुओं, किसको बोलते हैं, पटसन को बोलते हैं भाई। तैयारी खींच दो, क्योंकि जो इंडिया जीत के हुआ है ना वो आपकी सीटी में नहीं, एसएससी में भी, फायरमैन में भी, ट्रेडमैन में भी, और जो आपकी एयरफोर्स आर्मी यानी जो सेंटर लेवल की भर्तियों हैं उनमें भी इंडिया जीके का महत्व रहा है। इसलिए यह क्लास सीटी में जरूरी को नहीं, सारे पेपरों में जरूरी है। सीटी को तो अपन टारगेट कर रहे हैं क्योंकि सारे प्रश्न सीटी में पूछे गए थे। आगे देखो, 25 दिसंबर 2014 को किस प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर सुशासन दिवस मनाया जाता है, अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म कोई बताएगा भाई, कब होया था, ठीक है ना, 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में इनका जन्मदिन मनाया जाता है। सभी को पता, 25 दिसंबर तो आपको पता चल गया पिछले दिन भाई, ठीक है ना, आपका ये जो जन्मदिन था 25 दिसंबर को ही बनाया गया था, अटल बिहारी वाजपेयी का सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो भाई इसका जन्म कब हुआ था कोई, ठीक है ना, सन भी बताइयो, देखा तैयारी किसी है। आगे देखो भाई, मोजरेला पनीर, मोजरेला पनीर किस दूध से बनेगा, यानी किसके दूध से बनता है मोजरेला पनीर होता है जो, किसके दूध से बनेगा, गाय, बकरी और ऊँटनी भाई, ऊँटनी भैंस, ठीक है ना। कई जगह, ठीक है ना, कई जने तो कहेंगे ऊँट क्यों नहीं लिखा, अरे ऊँट कौन सा भाई दूध देगा, ठीक है ना, समझ गई। तो ऊँटनी भाई क्या होगी ना भाई, ऊँटनी को नहीं आंदा कदे, सोचो मोजरेला पनीर है भाई, ठीक है ना, मोजरेला पनीर भैंस के दूध से बनता है। किसके दूध से बनता है भाई, मोजरेला पनीर है जो भैंस के दूध से बनेगा। किसके दूध से, मोजरेला पनीर भाई भैंस के दूध से बनेगा। किसके दूध से, भैंस के दूध से, ठीक है ना भाई, समझ गए। भैंस का दूध तो बनेगा भाई कदे तम, ठीक है ना, सोचो ऊँटनी का दूध तो बनेगा, ऊँटनी का दूध तो को नहीं बनता, भैंस का दूध तो मोजरेला पनीर बनेगा। अगर देखो, समुद्र में ज्वार भाटे का कारण बताओ भाई, समुद्र में ज्वार भाटा कब आवा है, ठीक है, के कारण है, नुबेरा होना चाहिए भाई। चंद्र मतलब चंद्रमा और सूर्य दोनों जब आकर्षण देंगे तब क्या हो सकता है, समुद्र में ज्वार भाटा आ सकता है, यानी संकेत मिल जाता है जब चांद और सूर्य यानी चंद्रमा और सूर्य दोनों ही आकर्षित होंगे, आकर्षण होगा उनका, समझ गए, तो वो क्या हो जाता है, समुद्र में ज्वार भाटे का संकेत हो जाता है। समझ गए ना प्यारे दोस्तों। भाई देखो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मैंने कभी नहीं बोला है, ठीक है, यानी कभी मतलब भाई इस क्लास में तो बोला ही नहीं है, शुरुआत में बोला होगा लेकिन इस क्लास में बीच में नहीं बोला मुझे लगता है। तो चैनल को बिना कहीं सब्सक्राइब कर दिया करो यार, इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपका एक लाइक एक सब्सक्राइब, ठीक है ना, इतना हौसला दे हुआ है, बेल आइकन में प्रेस कर लियो। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत में किस अभियान की शुरुआत करी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कब शुरुआत हुई थी, 22 जनवरी 2015 या 14, 2015 में, ठीक है ना। ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी थी, साक्षी मलिक बनी थी उस टाइम, ठीक है ना भाई। और जो हमारे मनोहर लाल मुख्यमंत्री हुए कर दे, उन्होंने क्या काम किया था, एक फिल्म को लॉन्च किया था। फिल्म कौन सी थी भाई, फिल्म की, ठीक है ना, सीडी लॉन्च करी थी, सीडी लॉन्च करी थी एक फिल्म की, ताऊ खट्टर ने, समझ गए। तो भाई उस फिल्म की सीडी लॉन्च करी थी, कौन सी फिल्म है वो, ठीक है ना, बताइए, देखेंगे किसी हरियाणा जी किताब में पढ़ रखी है। आगे देखो भाई, सौर परिवार में निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य से अधिकतम दूरी पे है, सौर परिवार के अंदर सबसे अधिकतम, यानी अपने नो बिरा भाई निकट ग्रह कौन कौन से हैं, बुध और शुक्र। ट्रिक भी बता रखी है, रे बुद्धू तू के ना करे शुक्र कर तू सूर्य के निकट नहीं गया, रे बुद्धू तू शुक्र कर सूर्य के निकट नहीं गया, नहीं तो तेने फूक देंदा, नहीं तो तेरा आग लग जंदी। सूर्य के निकट ग्रह बुध और शुक्र। तो दूर ग्रह कौन से हो जाएंगे सूर्य के, सूर्य के अधिकतम दूरी पे कौन सा ग्रह है, वरुण ग्रह, वरुण ग्रह सबसे अधिकतम दूरी पे है। रामायण में लक्ष्मण की पत्नी का क्या नाम था रे भाई, लक्ष्मण की पत्नी का जो नाम था, बहू का नाम क्या था लक्ष्मण की, तो भाई क्या नाम था, उर्मिला। उर्मिला भाई रामायण में लक्ष्मण की पत्नी थी, ठीक है। तो रामायण में कितने श्लोक हैं कोई बताओगा, बताइए भाई, देखेंगे कितना पढ़े हुआ था हमने। राज्यसभा में जो सदस्य चुने जाते हैं वो कौन सी प्रणाली से चुने जाते हैं, कोई बता सकता है, ठीक है ना भाई। राज्यसभा के बारे में कई बार बात कर चुके हैं, ये एक परमानेंट सदन है, यानी स्थायी सदन, अपर सदन है, सभी को पता ही है, ठीक है ना। 6 साल का कार्यकाल, 30 साल के इसमें सदस्य बने हैं, ठीक है ना। जो उप
सभापति हो भारत का कौन हुआ है, उपराष्ट्रपति हुआ, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 35 साल। समझ गए होगे। एकल हस्तांतरणीय वोटों का प्रयोग कर राज्य और क्षेत्रीय विधायिका द्वारा अप्रत्यक्ष चयनित इसमें जो सदस्यों का किया जाता है। एकल हस्तांतरणीय यानी विधानसभा के जो विधायक होंगे राज्य के, वो इसमें वोट करेंगे भाई, ठीक है ना। समझ गए होगे, वोट करेंगे। जो अपने 5 से फिलहाल तो सीट है, और 2026 में शायद राज्यसभा की भी सीट बढ़े, लोकसभा की भी और विधानसभा की भी। फिलहाल पे बात करें तो 5 जो राज्यसभा की सीटें, ठीक है ना। आपने देखा होगा दीपेंद्र गए हैं, ठीक है ना, कृष्ण लाल पवार गए थे पीछे, फिलहाल तो हरियाणा सरकार में मंत्री हैं, ठीक है ना। ये कहाँ पे जाते थे, राज्यसभा सांसद के तौर पे चुने जाते थे। 6 साल का इनका कार्यकाल हुआ है, बीच में भी इस्तीफा देके कड़ियाँ भी बन सीखे, क्योंकि भाई ठीक है ना, इन्हें की चाल है सामने भी रहा है। तो आगे प्रश्न देखो, वह मुस्लिम शासक जिसने 1000 से 1026 भाई 1026 तक क्या किया, मध्य भारत पर 17 बार हमला किया। कौन था भाई, मोहम्मद गजनवी था। मोहम्मद गजनवी ने 17 बार हमला कराया था 1000 से लेके 1026 तक। आगे प्रश्न है भाई, ठीक है ना, प्रश्न बहुत है यार, 50 प्लस प्रश्न, ठीक है ना। नू कौन चल दे। समुद्र में भारत की सीमागर्त भाई जल कितनी दूरी तक मिलेगा, 12 नॉटिकल मील की दूरी तक ये मिलेगा। समुद्र में भारत का सीमागर्त जल मिलेगा भाई, कितनी दूरी तक मिलता है, ये विस्तारित है 12 नॉटिकल मील तक भाई। तो आगे प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य नारियल का अग्रणीय उत्पादन करता है। तो नारियल का उत्पादन करेगा मेरे प्यारे दोस्तों तमिलनाडु। कौन करेगा, तमिलनाडु में नारियल सबसे ज्यादा होता है। आगे देखो भाई, तो आगे प्रश्न आ गया, 1 नंबर का प्रश्न है, किस राज्य संघ शासित क्षेत्र में एक उभय उच्च न्यायालय है, यानी 2 राज्यों का या ठीक है या 2 से ज्यादा राज्यों का, ठीक है भाई, एक उच्च न्यायालय हो जाएगा। किसका, बेरा तमने पंजाब और हरियाणा का, ठीक है, पंजाब हरियाणा का उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में है। समझ गए कि पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय बोलते हैं जिसको, चंडीगढ़ में है। तो बात नू है भाई, ठीक है। आगे देखो, किस वर्ष में प्रथम बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया, यानी राष्ट्रीयकरण किया गया था, 1969 में। ठीक है, स्थापना कब हुई थी, कोई बताओगा, बताइए भाई, स्थापना बताइए भाई, आरबीआई की स्थापना। पीछे करे आपने ये प्रश्न। सुप्रसिद्ध संस्कृत नाटक अभिज्ञान संकुतलम, ठीक है, बहुत बार प्रश्न आ रहा है भाई, अभिज्ञान संकुतलम या संकुतलम भाई किसने लिखी थी, कालिदास ने लिखी है। कालिदास की 6 रचना है शायद, ठीक है ना, जो आपके एग्जाम में आती है, और ये तो बहुत बार पूछी जाती है। आगे देखो भाई, अकबर का मकबरा सभी को पता है, सिकंदराबाद में है, ठीक है ना। सिकंदराबाद कहाँ पे है, इसका जवाब आप लोगों ने देना है। भारत के राष्ट्रीय पशु का विज्ञान, ठीक है ना, वैज्ञानिक नाम भी बताइए। यहाँ पे मैं बता देता हूँ, बाघ हमारा भारत का राष्ट्रीय के है पशु है भाई, भारत का राष्ट्रीय पशु के है बाघ है, भारत का राष्ट्रीय पशु के है दोस्तों बाघ है। आगे देखो, ओलंपिक 2012 की बात हो रही है, भारत ने कितने पदक जीते थे, 3 जीते थे, ठीक है ना। ओलंपिक में, ओलंपिक का जो गेम हुआ कै साल के बाद हुआ बताइए भाई, देखेंगे कितना ज्ञान था हमने, ठीक है ना, ज्ञान देखूंगा भाई, ठीक है ना। भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले लोकसभा अध्यक्ष रह चुके हैं भाई, भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले लोकसभा का अध्यक्ष भी रह लिया है। कौन व्यक्ति है भाई, एन संजीवा रेड्डी भाई, भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले लोकसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो लोकसभा का अध्यक्ष भी रह लिया भारत का प्रेसिडेंट बनने से पहले, एन संजीवा रेड्डी, ठीक है। आगे देखो भाई, समुद्री हवा बहती है, दिन के समय भाई आपको जो ठंड लगेगी, यानी भाई दिन के समय कैसा मौसम हो जाएगा, समुद्री हवा बहवा है भाई, ठीक है, दिन के समय समुद्री हवा, ठीक है, दिन के समय समुद्री हवा बहती है। ठीक है, आपसे पूछे भाई जो समुद्र की हवा कब हवा है, रात्रि को नहीं, दिन के समय, ठीक है, दिन और रात्रि, ठीक है, ना ही दोनों आएगा, सिर्फ क्या आएगा, दिन के समय समुद्र की हवा बहती है। आगे प्रश्न है प्यारे दोस्तों, बर्मा यानी भाई जो अभी, ठीक है, बर्मा का नाम क्या पड़ गया, म्यांमार पड़ गया है, ठीक है ना, यानी भाई क्या ये म्यांमार, यानी म्यांमार है यार, ये जो भी है यार तब मैं देख लो, ठीक है, ज्यादा दिमाग ना घुमाओ। बर्मा कब भारत से अलग होया, तो बर्मा भाई, बर्मा भारत कद आजाद होया था, 37 में, ठीक है। बर्मा जो भारत से कब आजाद होया था, 37 में। तो भाई जो गैट है वो कब अस्तित्व में आया, गैट आया था भाई 48 में, 48 में गैट अस्तित्व में आया, ठीक है ना। तो ये आपके, ठीक है भाई, आज के 50+ % थे, चाहे पीडीएफ में देख लेना, कंप्लीट क्लासेस देखा करो भाई, ठीक है। क्लास में कोई भी दिक्कत परेशानी आवे कमेंट कर दियो भाई, प्ले लिस्ट में जाके पीछे की क्लासेस देख लियो, डेली आपने ऐसी ही क्लास मिलेगी। और मॉक टेस्ट लाइयो भाई, शाम को 7 बजे डेली लाइव चलेंगे मॉक टेस्ट अपने, ठीक है ना, देखेंगे भाई कितनी तैयारी है तारी, ठीक है ना। तो पीछे की क्लासेज जिसने नहीं देखी भाई, प्ले लिस्ट बना रखी है, CET 2025
CT 2025 इंडिया जीके दांसू क्लासेज, हरियाणा जीके की भी प्ले लिस्ट है, कंप्लीट PDF दे रहा हूँ, फ्री में दे रहा हूँ। नंबर भी आप लोगों को बता रखा है, ठीक है ना, कौन सा नंबर है 93 50 31 66 13, ठीक है ना। तो सारी चीज़ें कंटिन्यू देखते रहो, एग्जाम काफ़ी नज़दीक है, यानी नोटिफिकेशन भी आज भाई क्या हो चुका, आउट हो चुका है, और आपका सिलेबस भी पुराना ही है, ठीक है ना। सिलेबस मतलब भाई ठीक है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, जो सिलेबस है तुम्हारा पुराना ही है, उसी बेस पे आप लोगों ने तैयारी करनी है। फिर भी किसी साथियों को क्वेश्चन डाउट है वीडियो के नीचे पूछ लेना। और आज की क्लास कैसी लगी है कमेंट में अवश्य बताइए, ताकि दूसरे साथी भी यहाँ पे मोटिवेशन होके भाई पढ़ें और अपनी तैयारी को करें भाई, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।